अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दिया है गठबंधन के नाम पर और भरोसा को तोड़ दिया है। अगर विधानसभा चुनाव में अगर गठजोड़ नहीं होता तो फिर हम यह गठबंधन जो INDIA का हुआ है वह नहीं करते। यह बातें कहना था अखिलेश यादव का, जिनके पास सैकड़ों से अधिक विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में वह विपक्ष में है। और साथ ही उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से INDIA गठबंधन में एक बड़ी टूट का एक बड़ा संकेत दिया है सपा प्रमुख ने। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं जो मुद्दा है उस पर, यानी कि अखिलेश यादव कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 विधानसभा में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा विधायक जीत कर आती है। वहीं उनके पास 5 सांसद हैं लोकसभा के, तो जिस प्रकार से 2019 लोकसभा में जीत कर गए। मगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी छटपट घटपट वहां पर शुरू होती है। अखिलेश यादव का मन था कि समाजवादी पार्टी जैसे पिछले बार वहां लड़ी थी और 1 सीटें भी जीती थी और 1.25% मत यानी 1.30% वोट सपा का वहां पर है। बसपा का वहां पर 5% मत है और 2 सीटें भी जीती थी। बहुजन समाज पार्टी जिसके सुप्रीमो बहन मायावती हैं और मायावती की पार्टी का वहां पर 2 विधायक है और 1 विधायक सपा का है। मगर कमलनाथ वहां पर शपथ लिए थे आज से 5 साल पहले और अब यह कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के 2 बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में खटपट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। राज्यसभा भेजे जाने के बाद उनको मंत्री बनाया गया। तो ये बातें हैं। मगर जो घटक दल है INDIA का जो बैठक हुआ उसके बैठक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे अखिलेश यादव। यानी कि वहां कुछ सीट चाहते थे कि कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर वहां पर लड़ा जाए। आखिर यह सामंजस्य क्यों नहीं बना? तो यह बताया गया कांग्रेस की ओर से कि विधानसभा चुनावों में इसलिए गठबंधन नहीं हो सकता है क्योंकि INDIA का जो बैठक हुआ था वह राष्ट्रीय राजनीति यानी कि लोकसभा के लिए हुआ था। तो अखिलेश यादव की तरफ से एक कह सकते हैं बहुत ही कड़ा बयान आता है कि जब बिहार में उत्तर प्रदेश में लोकसभा यानी देश भर में जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो सपा भी कैसे बर्ताव कांग्रेस ने किया है विधानसभा में उसके आधार पर ही सीटें तय होगी। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान आया उत्तर प्रदेश के कई नेताओं और मध्य प्रदेश के कई नेताओं की तरफ से, ये दोनों बड़े प्रदेश हैं, और आता है कांग्रेस की तरफ से बयान कि मध्य प्रदेश में साइकिल को कौन जानता है, सभी वहां पंजे को जानते हैं। मतलब इन बातों से समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और सभी पार्टी वो अपनी कमोबेश राजनीतिक नापतौल और दाव पेच से कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को ही प्राथमिकता देगी। मगर जब वहां पर 1 सीटें सपा की थी तो उन्हें लगा कि कुछ सीटों पर मैनेज करके, यही बात होता है। मैं साल भर पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था तो नीतीश कुमार भी चाहते थे, उनकी पार्टी जदयू भी चाहती थी, जिस समय RCP सिंह अध्यक्ष थे और मंत्री थे केंद्र में जदयू कोटे से, तो उत्तर प्रदेश में भी वह चाहते थे कि वहां पर जदयू और भाजपा का कुछ गठबंधन और कुछ सीटों पर सामंजस्य बने और लड़े। ठीक वही, मगर बाद में जदयू और बीजेपी का कह सकते हैं कि टकराट होता है और कुछ ही महीने बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या एक बड़ा सवाल है कि सपा भी कांग्रेस से INDIA गठबंधन से छोड़कर अलग जाएगी? इस पर जिस प्रकार से बयानबाजियां चल रही है उसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है। मगर अंततः फिर अखिलेश यादव का 24 घंटे बाद बयान आता है कि सभी लोग मिलकर 24 में भाजपा को हराएंगे, नहीं तो वोट देने का भी अधिकार छीन लेगी। तो ये बातें हैं पूरी खटपट की। आखिर अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रकार का बयान कैसे आया? और ये कोई उनके विधायक, सांसद या कोई संगठन पार्टी के नेता नहीं दे रहे हैं, या खुद अखिलेश यादव फ्रंट पे आकर कह सकते हैं कि बल्लेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे थे
कि हम भी, एक तरह से यह धमकी भी थी कि हम भी उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका माकूल जवाब देंगे कि कैसे सीट शेयरिंग में, यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उस पर कांग्रेस को कम से कम सीटों पर लपेटने या कह सकते हैं कि समेटने की जो सीटें ही नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर लपेटते भी नजर आएगी। अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी कह सकते हैं कि चुनाव जब लड़ेगी तो सीधे तौर पर वह चाहेगी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे, मगर लोकसभा को लेकर अखिलेश यादव का बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर ही हमला बोल रहे थे। मगर साथ ही जिस प्रकार से जो बयानबाजी चल रही है कांग्रेस नेताओं की और सपा नेताओं की, उन तमाम चीज़ों से अखिलेश यादव का कहना था कि हम फोन ही नहीं उठाते अगर हमें इस तरह का ऑफर या इस तरह की बैठक में इस तरह की अगर बातें होती कि केवल लोकसभा के लिए गठबंधन है तो फिर हम उनका फोन भी नहीं उठाते। ये तमाम बातें थी और लगातार दोनों की आपसी रंजिश से बढ़ती जा रही है और इसको लेकर अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए नहीं ठहराया जाए। INDIA गठबंधन की जब से बैठक हुई है और सीट शेयरिंग पर जब बातें होगी तो और भी कह सकते हैं कि वहाँ पर टेंशन और कड़वाहट, सभी अपनी अपनी पार्टी को जब प्राथमिकता देंगे तो बढ़ेगी। अभी फिलहाल अखिलेश यादव कांग्रेस पर आग बबूले हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती ही नहीं दी है, उन्हें कह सकते हैं कि पूरी खरी खोटी सुना दी है कि आप जब मैदान में आएंगे लोकसभा में तो आपको भी हम सबक सिखाने का माकूल कह सकते हैं कि जवाब देंगे उस वक्त। मगर अभी के लिए फिलहाल अखिलेश यादव ने पूरी कह सकते हैं कि अपनी गुस्सा जाहिर कर दी है। अब देखना यह है कि अब इन सामंजस्य कौन बनाता है। पहले तो नीतीश कुमार सभी जगहों पर जा करके अलग अलग स्टेटों में वह एक विपक्षी एकता के को एक करने का प्रयास कर रहे थे, मगर एक बड़ा दल कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा जिसके पास विधायक हो, 125 के आसपास विधायक है, तो वैसी पार्टियां नाराज चल रही है कांग्रेस से। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होगा। और उत्तर प्रदेश कितना दिलचस्प है यह सोचिए, 80 लोकसभा यानी कि लोकसभा का 15% सीटें उत्तर प्रदेश में है, ये बड़ी बात है। तो अब बाकी देखना है कि क्या कुछ होता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस जो लीडिंग पार्टी है, दोनों के पास लगभग बराबर के विधायक हैं, उन दोनों ने अपने अपने विधायक की उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है। भाजपा जो कुछ सीटें बची है, आधा से ज़्यादा, वो अभी अनाउंस की हुई थी, कांग्रेस लगभग पूरी कर दी है, तो वह अब कुछ ही घंटे में भाजपा भी करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।